और चंडीगढ़ से बड़ी खबर, बिजली के बिलों में उपभोक्ताओं को एक बड़ा झटका लगने वाला है। जून में जो बिल आएंगे उसमें बिजली दरों की स्लैब में बदलाव किया गया है। बिजली के बिलों में 9 से 30% तक बढ़ोतरी कर दी गई है। बिलों में प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज भी जोड़ा गया है। 3 किलोवाट वालों को 9%, 5 किलोवाट वालों को 12%, 10 किलोवाट पर 18% और 20 किलोवाट कनेक्शन वालों को 30% तक ज़्यादा पैसा देना होगा। कंपनियों ने घाटे की वजह बताई है। इसके पीछे उन्होंने वजह ये बताई है कि बिजली कंपनियों को घाटा हो रहा है, इसलिए उन्होंने दरें बढ़ाई है। 8 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। हरियाणा में जून महीने में आए बिजली के बिलों ने आम लोगों को बड़ा झटका दिया है। बिजली की दरों की स्लैब में बदलाव हुआ है। प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज लगाए जाने की वजह से बिलों में 9 से लेकर 30% तक बढ़ोतरी हुई। सबसे ज़्यादा असर 5 किलोवाट और उससे ऊपर के कनेक्शंस अगर किन्हीं के पास है तो उन पर पड़ा है। पहले जहां 50 यूनिट से ऊपर खपत पर 2 रुपये से 6 रुपये प्रति यूनिट तक बिल आता था, तो वहीं अब बढ़कर इसे 6.50 से 7.50 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है। बिजली कंपनियों का कहना यह है कि उन्हें वित्त वर्ष 2025-26 में 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटे का अनुमान है, इसलिए ये कदम उठाया गया है। हालांकि कंपनियों का दावा है कि 78% उपभोक्ताओं पर इसका खास असर नहीं पड़ने वाला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विजय राणा हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। हम सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विजय, ये जो दरें बढ़ी है इसका कितना असर किस तरह से आम आदमी की पॉकेट पर पड़ेगा? अब बिल्कुल लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि उनके जो बिल हैं वो बढ़कर आ रहे हैं। पहले जो सामान्य तौर बिल आते थे उसमें अब कई प्रतिशत की वृद्धि उन बिलों में हुई है। और क्योंकि जो दरें हैं बिजली की, जो स्लैब चेंज किए गए थे, बदलाव किया गया था, दरें जो बढ़ाई गई थी वो अप्रैल महीने में बढ़ाई गई थी। और अब जो है अप्रैल के बाद अब बिजली के बिल जो है वो आने शुरू हुए हैं। और उसके बाद लोगों का ये कहना है कि दरें जो बढ़ाई गई थी तब अंदाजा नहीं था कि कितने बिल बढ़ेंगे, लेकिन अब जब बिल आए हैं 2 महीने के बाद तब ये महसूस हो रहा है कि अब जो बिलों में बढ़ोतरी जो है वो अब हुई है। साथ ही बिजली कंपनी जैसा आपने बताया वो भी साफ तौर पर उनका कहना है कि क्योंकि पिछले 8 सालों में बिजली की दरें बढ़ाई नहीं गई थी और इस वजह से दरें जो है हल्की बढ़ाई गई हैं। खासतौर पर बिजली कंपनी को ये कहना है कि जो 2 किलोवाट तक के कनेक्शन है उनकी संख्या प्रदेश में 78% है और उन कनेक्शन में ज्यादा दर नहीं बढ़ाई गई है। यानी जो 78% लोग हैं जिनके पास 2 किलोवाट का लोड है उनके बिलों में ज्यादा इजाफा नहीं होगा। हालांकि जिनके पास 5 किलोवाट का लोड है उनकी संख्या बहुत कम है। 10% से भी कम ऐसे लोग हैं जिनका लोड जो है वो 5 किलोवाट से ज्यादा है। हालांकि उनकी जेब पर असर जरूर पड़ेगा, लेकिन हरियाणा की जो ज्यादातर जो जनसंख्या है उसके ऊपर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इस तरह का जो बिजली कंपनियों का बयान है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का भी ये कहना है कि बिल बढ़ने की वजह से उनकी जेब पर अच्छा खासा असर पड़ा है और बिलों में काफी बढ़ोतरी भी देखी गई है। जी देखिए, वसूला तो आम आदमी से ही जा रहा है। अब इसके पीछे वो वजह चाहे बिजली कंपनियों को हो रहा नुकसान बताए, 4500 करोड़ रुपए का नुकसान एक बड़ा अमाउंट होता है। ये इसके पीछे क्या वजह है, क्यों हुआ इतना नुकसान बिजली कंपनियों को? देखिए, नुकसान की कई वजह होती है। पहला तो नुकसान यही होता है कि क्योंकि बिजली कंपनियां जितने भी राज्य हैं सभी में अलग अलग समय पर जो है दरों में बढ़ोतरी की जाती है। जिस तरह से क्योंकि बिजली बनाने में जो खर्चा है वो भी कंपनियों का बढ़ता है, चाहे वो कोयला मंगाया जाए या प्लांट लगाए जाए, प्लांट को चलाया जाए, सब चीज में खर्चा होता है। लाइन बिछाई जाए तो उसमें भी खर्चा होता है और जब महंगाई बढ़ती है तो बिजली कंपनियों को भी उस हिसाब से पैसा खर्च करना पड़ता है। इसलिए सभी राज्यों की जो बिजली कंपनियां वो समय समय पर दर बढ़ाती है और हरियाणा पिछले कई सालों से ये पैसा नहीं बढ़ाया गया था, तो इस वजह से भी ये पैसा बढ़ाया। दूसरा जो वजह होती है वो लाइन लॉस की होती है, क्योंकि अब चाहे कमर्शियल कनेक्शन कहें या घरेलू कनेक्शन कहें वहां पर लाइन लॉस बहुत ज्यादा होता है। लोग बिजली चोरी करते हैं, तो ये बिजली चोरी करने का भी सीधा जो असर है वो बिजली कंपनी पर पड़ता है। बिजली कंपनी लगातार कोशिश करती है कि जो लाइन लॉस है उसे कम किया जाए, बिजली चोरी घटनाओं को रोका जाए ताकि बिजली जो है वो सही दरों तक पहुंचे जिसका बिल उन्हें मिले। तो ये भी एक घाटे का कारण बनता है और हरियाणा बिजली विभाग इस पर भी काम कर रहा है। तो ये कई तरह के कारण होते हैं जिससे बिजली भाव घाटा बढ़ जाता है, लेकिन समय समय पर समीक्षा की जाती है और उसको समीक्षा को देखते हुए जो ये बढ़ोतरी है वो की गई है। इस बढ़ोतरी की जो खास बात है वो ये है कि वो
स्लैब में बदलाव किया गया, यानी सीधी बढ़ोतरी नहीं की गई है, किलोवाट के हिसाब से स्लैब में बदलाव किया गया है, उसके हिसाब से बढ़ोतरी की गई है, जिसमें जिनका कम किलोवाट का कनेक्शन है उन्हें कम असर पड़ेगा, लेकिन जिनका ज्यादा बड़ा कनेक्शन उन्हें ज्यादा असर पड़ेगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया विजय इन सारी जानकारियों के लिए।